बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर इमरान खान पर कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इमरान खान पर हमले की एफआईआर दर्ज में इतनी ताखीर क्यों की गई है? पंजाब हुकूमत इनकी अपनी थी, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब इनके अपने वज़ीर आला मुंतखब किए गए थे, उसके बावजूद भी इतनी लेट से इतनी ताखीर से एफआईआर का इंदराज क्यों किया गया? और वो भी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर की समाप्त हुई, समाप्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 24 घंटों के अंदर एफआईआर को दर्ज किया जाए, वगरना वो सो मोटो नोटिस लेंगे। लेकिन जब इनके पास अपनी पंजाब की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद जो लोग अपनी एफआईआर का इंदराज क्यों नहीं करवा सके? क्योंकि आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया था कि हमें पंजाब हुकूमत ने रोक रखा था कि एफआईआर का इंदराज नहीं करवाना। क्योंकि अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक ये चाहती है कि 3 शख्सियात के नाम जो है वो इस एफआईआर में दर्ज किए जाएं, जिनमें से पहला नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, दूसरा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का और तीसरी एक इदारे की अहम शख्सियत है उनका नाम भी कहा गया है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें इन तीनों शख्सियत का नाम शामिल नहीं है, तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है कि हम इस एफआईआर को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से की गई है और नामालूम शख्सियत के नाम लिखे गए हैं, जो हमारे बताए गए नाम हैं वो नहीं लिखे गए हैं। उसके बाद इन्होंने आईजी पंजाब के दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट करने का भी ऐलान किया कि हम एहतजाज करेंगे क्योंकि हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई और हमारे कहने पर एफआईआर का इंदराज नहीं किया गया। इसके अलावा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरी टॉपिक जो लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुमेरात से दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है कि हम दोबारा लॉन्ग मार्च की जो है वो ऐलान जो उसका आगाज करेंगे जुमेरात से। इसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है वो एहतजाज कर रहे हैं फायरिंग के वाक़े के बाद, और उस वक्त से लेकर अब तक शहरी शदीद अज़ियत मुब्तला है, परेशानियों का शिकार है और अवाम इस पर खासी मुश्किलात है क्योंकि ट्रैफिक बंद है, शाराएं बंद कर दी गई हैं, सफर के लिए आवाम को मुश्किलात का सामना है, आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो चुकी है इस चीज से। तो इस सब पर बात करते हैं और बात करने के लिए आज मेरे मेहमान मौजूद हैं आसिम भट्ट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, और मुस्लिम लीग नून से उस्मान खान। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आसिम भट्ट साहब, सर आपसे पहला सवाल ये है कि हमले की एफआईआर क्यों ताखीर दर्ज की गई है? हालांकि पंजाब की गवर्नमेंट तो आपकी अपनी थी, उसके बावजूद भी आप एफआईआर का इंदराज नहीं करवा सके। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्यों लेट दर्ज हुई है? क्या समझते हैं? ये कि आपने सवाल को अच्छा किया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हुकूमत है पंजाब में, हमारी कोलिशन पार्टनर है लेकिन जहाँ तक मैं तो ये समझता हूँ कि आखिरकार कोई ना कोई ऐसी वजूहत है जो आपकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की आपस की चक्रिश की वजह से आवाम को भी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, और एफआईआर की ना होना ये भी एक अलमिया है। जहाँ तक मेरे कायद इमरान खान का ताल्लुक है, तो उन्होंने नॉमिनेशन जो की है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी थोड़ी बहुत नजरसानी करनी चाहिए कि इन जैसों को एफआईआर में जो नामजदगी की है उसका कोई और तरीका निकाले जिससे हमारे इदारों पर भी कोई आंच ना आए और हमारे मुल्क पर भी कोई आंच ना आए। तो इस चीज को मेरी तो इतनी समझ नहीं है कि मैं कोई बात कर सकूं। ये हाई है मसला, तो मैं तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन सर देखिए सर, आप तो बात कर रहे हैं कि पंजाब, सर आप पंजाब और विफाक की बात करें, लेकिन आईजी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया कि पंजाब हुकूमत ने हमें इस चीज से रोका है कि एफआईआर का इंदराज नहीं करना। तो सर पंजाब में तो आप बैठे हुए हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आपके होते हुए आपकी की एफआईआर दर्ज ना हो सके? मैं समझता हूँ कि ये आप मेरे से भी ज्यादा समझते हैं ये बातें, और हुकूमत पंजाब जो भी परवेज इलाही साहब है वो भी इसको समझते हैं। तो इसमें जो नाम है ना उन पे थोड़ा जो कंफ्यूजन है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह पाक अपनी मेहरबानी करे, इस मुल्क पर हमारा अपने करम रखे, तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये जो सीन है ना जो हुआ है हमारे कायद पर कातल हमला, इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो अच्छा हो हमारे मुल्क के लिए,
تو وہی اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر، ساتھ رہیے گا. عثمان خان صاحب، سر آپ بتائیے گا کہ حملے کی ایف آئی آر اتنی تاخیر سے کیوں درج کی گئی ہے؟ کیونکہ پنجاب حکومت اگر ہم بات کریں جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہے، اتحادی جماعت ہے، اور وزیر اعظم پنجاب تو کہتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کہیں گے تو میں اسمبلی 1 منٹ میں تحلیل کر دوں گا، 1 سیکنڈ کی بھی دیری نہیں کروں گا. تو سر ایف آئی آر کو اتنے گزرنے کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے بعد درج کیا گیا اور اب تک جو افراد ہیں وہ نامعلوم درج کیے گئے. سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ناصر بھائی آپ نے عاصم صاحب کو خود سن لیا کہ وہ خود اب کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہمارے قائد کو جو نام ہے ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تو آج سے تو ایف آئی آر درج تو یہ ہو جاتی کیونکہ یہ غیر قانونی طور پہ چاہ رہے تھے کہ ہم نام ڈلوائیں، جو یہ کیونکہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ملک ہے، اس کو آپ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو دل چاہے، کیونکہ عمران خان صاحب ضدی ہیں، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے ہر معاملے کو. اور جو ہے اس میں جو ادارے ہیں، جو آئی جی ہے، اب ان کو وہ کہیں کہ آپ پرویز الہی صاحب کو وہ کہیں کہ آپ میرے حکم پہ غیر قانونی کام کریں تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی ایسا پاسبل ہے کیونکہ یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان کے اپنے بھی جو ان کے لیڈران ہیں، ان کے رہنما ہیں، وہ خود بھی اس ٹائم تذبذب کا شکار ہیں کہ عمران خان صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم کو. آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بات کی کہ جو ہم نام پر غور کرنے کے رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات بارہا کہہ چکی ہیں کہ اس فتنے کا سر کو چلنا ہوگا، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. مریم نواز صاحب یہ بات کر چکی ہیں، آپ کے دیگر بھی رہنما یہ بات کر چکی ہیں. تو سر اس کے بعد تو ان کا شک جانا کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جی ناصر بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب سیاسی طور پہ کہتے تھے کہ سیاسی طور پہ اس کا سر کو چلنا ہوگا، سیاسی طور پہ اس پارٹی کا سر کو چلنا ہوگا. وہ ان کے ایز اے ذات پہ نہیں کہتے تھے کہ ان کا ایز اے فزیکلی ان کو ہٹ کرنے کے ان کا نہیں ہوتا تھا مطلب. وہ سیاسی طور پہ اس پارٹی کا کہتے تھے کیونکہ اس پارٹی نے، اب آپ دیکھیں اس پارٹی نے ملک میں فتنہ پھیلایا ہوا ہے، روڈ بلاک ہوئے ہیں، لوگ بیچارے جب تک یہ وزیر اعظم تھے، جب ان کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم کوئی لانگ مارچ کرتا تھا تو یہ کہتے تھے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ایمبولینس سے مریض پریشان ہوتے ہیں، اس ٹائم یہ بھاشن دے دیتے. سر اب آپ دیکھیں، اب ہم ملتان میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں ملتان میں ہر روزانہ یہ 9 نمبر چوک جو ہے یہ 15 بندے بند کر دیتے ہیں، پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. وہ پولیس والے اس سے زیادہ تو پولیس والے ان کی سیکیورٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ چوک بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں. بلی والا پہ انہوں نے احتجاج کیا کہ کم زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 لوگ ہوتے ہیں ان کے، وہ جو مقامی ان کی قیادت ہے وہ ہوتے ہیں. آپ کے پاس فوٹیجز بھی موجود ہوں گی، آپ کور بھی کرتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ ماشاءاللہ باخبر ہیں. لوگ اس ٹائم ان کی غیر قانونی جب اب یہ ایف آئی آر والا معاملہ ہے، اس میں بھی لوگ ان کو اور جب لوگوں کے رستے بند ہیں، لوگ خوار ہیں، لوگ کام کرنے جاتے ہیں، اپنے دفتروں میں جاتے ہیں اور واپسی ٹائم ان کو گھر جانے میں مشکلات، وہ گھنٹہ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں. سی ایم پنجاب جو ہے پرویز الہی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں سائڈ کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ وفاق کے ساتھ بھی لگتا ہے یا پنجاب کے ساتھ ہے، کیونکہ ایف آئی آر کا درج نہ ہونا یہ بات لگتا ہے کہ کسی حد تک رانا ثناء اللہ کو پرائم منسٹر صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سر نہیں، پرویز الہی صاحب تو کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے جب یہ ان سے ڈیمانڈ ہی وہ کریں گے کہ جو پاسبل ہی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب کے وہ اپنا اس میں وہ ہے غیر قانونی کام، تو وہ اس میں تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ انہوں نے اس میں دیکھیں ایف آئی آر تو 1 منٹ میں ہو جانی تھی. جو موقع پہ بندہ تھا اس نے اعترافی بیان دے دیا، آپ کی پولیس نے اسے اٹھایا، آپ کی پولیس نے اس سے بیان لیا، وہ آپ نے بیان سن بھی لیا. یہ تو جب آپ اس پہ ایف آئی آر دیں گے، اس کی انٹیروگیشن ہوگی، پھر جب وہ کوئی اس میں سے چیز نکلے گی تو آپ کسی اور کو نومینیٹ کر سکتے ہیں، کسی اور کو آپ انڈر آبزرویشن. سر آپ بتائیں کیا سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب وکٹ کے دونوں کھیل رہے ہیں کیونکہ ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا سمجھتے ہیں پنجاب حکومت کی نااہلی ہے؟ سر لیکن میں اپنے بھائی کے بھی گفتگو سارا بھائی کی بھی گفتگو میں سنی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی جو وفاق اور پنجاب کی لڑائی ہے، ابھی آپ نے دیکھا سی سی کو لاہور پر مقصد کی ہے. جی سر کنٹینیو کیجیے. سر آپ کی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ سی سی کو لاہور کا ٹرانسفر کیا گیا
आईजी को दरखास्त देने की, चीफ सेक्रेटरी को छुट्टी पर देखिएगा, वो चीजें उनके वफाक के पास है। आप देखिए, आपको पता है, और सीएम पर उसको कोई ऑफर करता है तो वो वफाक भी तो ईमान को वजीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ FIR है और वजीर दाखिला के खिलाफ FIR नामजद है, और तीसरा हमारे किसी अहम शख्सियत है जो हमारे इदारे की, उसका नाम दिया हुआ है FIR में। लेकिन सर अब तो उन तीनों शख्सियात के नाम दर्ज ही नहीं है FIR के अंदर, अब तो सिर्फ नामनुम अफराद के नाम है। तो सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को मुस्तरद किया है। सर पंजाब के अंदर आप बैठे हुए हैं और आप ये बात करते हैं कि FIR आपकी मर्जी की नहीं हो रही, तो सर आप किससे डिमांड कर रहे हैं, कौन FIR दर्ज करेगा? सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमने इस FIR को मुस्तरद कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस FIR। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि हमारी FIR जो है वो हुकूमत पंजाब ने मना किया है, आपके इल्म में ये बात है? ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा कि अब अगर आपकी जमात ने FIR को मुस्तरद कर दिया है, वो डिनाई करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, तो सर अब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? सर आसिम भट्ट साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे और इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और हमारे साथ मौजूद थे आसिम भट्ट साहब का राब्ता मुनक़ता हो चुका है, दोबारा भी उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। उस्मान खान बताइएगा कि आपकी तरफ आना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया था FIR के इंदराज के ऊपर, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सी ताक़ीद का शिकार थी पंजाब में, इनकी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी FIR का इंदराज नहीं करवा सके। तो क्या समझते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था 24 घंटों के अंदर FIR का इंदराज होगा और वो हुई है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम इसे मुस्तरद करते हैं, तो क्या समझते हैं कि अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? जी अपना नासिर भाई, बिल्कुल आपकी बात जायज है कि इसमें आप ये देखें ना कि ये इतना इनकी अपनी गवर्नमेंट होने के बावजूद ये इनके गैर कानूनी मुतालबे, ये हर मैटर में अपने गैर कानूनी मुतालबे कर रखते हैं। इनके अपने चीफ मिनिस्टर इस टाइम इनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, इनका अपना IG इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये नाम दे रहे हैं कि उस पे, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पे ये कह रहे हैं कि उनके नाम डाले जाएं। और जो है सुप्रीम कोर्ट ना भी अपना इसमें वो नोटिस लेती तो उसमें FIR तो इनकी उसी टाइम हो जानी थी, उसमें कोई ताखीर का कोई वजह भी नहीं है, ना ही कोई उसमें वो उसमें कोई वजह बनती है। FIR तो इनकी उसी टाइम होनी थी, लेकिन इनके इन नामों की वजह से ये FIR जो है वो ताखीर का शिकार थी और ये नाम नहीं आ सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पे एक सियासी तौर पे किसी को विक्टिमाइज करने के लिए ये एक सियासत कर रहे हैं इस मैटर में। PTI ने FIR को मुस्तरद कर दिया है, ये आप भी देख रहे हैं, तो क्या अब उसके पास क्या ऑप्शन होगा? सर इनके पास ऑप्शन एक यही है कि ये रोड ब्लॉक करेंगे, 10-15 बंदे मिलके हर रोजाना 9 नंबर चौक ब्लॉक करेंगे, लोगों को ये ख्वार करेंगे जिन बेचारों का कसूर ही नहीं है, जो अवाम इनको वोट देती है वही बेचारी ख्वार हो रही है। ये इन्होंने इस्लामाबाद बंद करना है, ये यही कर सकते हैं और का यही काम है। मुतालबा है कि आप इंतखाबातों में अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते? महंगाई देखिए कहाँ पे है, आपकी हुकूमत की गवर्नेंस देखिए, बदतरीन पॉलिसियां चल रही हैं, अभी तक कोई आवाम को बेनिफिट नहीं मिल सका आपकी गवर्नमेंट के आने का, तो फिर राइन दे और आए इंतखाबात की तरफ, वो तो ये कहते हैं। सर देखिए बात ये कि हम ऐसे तो नहीं ना कि अपना एक जो टाइम पीरियड है पिछले कई साल से कंटिन्यू वो चल रही है कि एक आपके 5 साल जब मुकम्मल होंगे आइन के मुताबिक उसका एक डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा और उस मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। और अब इलेक्शन में कोई तकरीबन 7-8 महीने ही है, वो ये भी अब आखिरी जो साल होता है वो कैंपेन का साल होता है, तो उसमें मुझे नहीं समझ आती कि इन्हें किस चीज की इतनी जल्दबाजी हो गई है कि ये जो अपना बन जाएंगे, या ये कोई अल्लाह माफी दे इनको कोई इतना कोई वो हो गया कि सिर्फ और सिर्फ ये एक इंतशार की सियासत, लोगों को पाकिस्तान में ये एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं
کہ پاکستان میں کسی صورت آصم بٹ صاحب بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے FIR کو مسترد کر دیا ہے. سر سوال یہی کروں گا کہ ان کے پاس اب کیا آپشن ہے, وہ لوگ کیا کریں گے, دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے یا کوئی اور آپشن بھی ہے آپ کے پاس؟ آصم بٹ صاحب دیکھیے میری بات سنیں, میں اس بھائی کی گفتگو سن رہا ہوں. جب نواز شریف کو نکالا گیا تو وہ GT روڈ پہ جا گیا کہ جی مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. تو دیکھا تھا ہم نے وہاں, اور اس وقت جو پوزیشن ہماری لاہور سے ابھی اپنے وزیر آباد بھی پہنچے ہیں, تو وزیر آباد سے لے کر لاہور تک کا راستہ دیکھ لو کتنی عوام خلقت اتنے باتیں نہیں ہے. سیاسی طور پر ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اور ہے, ہم عوام کے لیے نکلے ہیں, عوام کے تحفظات کی ہم رکھوالی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہی ہے. باقی رہ گیا کہ یہ جو FIR کا معاملہ ہے یہ قائدین کرام کی بات ہے, یہ ہائی لیول کی بات ہے. میرا کیلیبر نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی جواب دوں, لیکن میرا یہ ہے کہ قاعدہ میرا اس کے ساتھ ٹھیک ہے. لیکن آصم بٹ صاحب یہ بتائیے گا, آصم بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے سر آپ بات کرتے ہیں احتجاج کی کہ ہمارا احتجاج پر عمل ہوگا, لیکن سر سڑکیں بلاک کرنا, روڈ کو بند کرنا, عوام کو مشکلات میں ڈالنا, جلاؤ گراؤ کرنا. سر ایک فیصلہ بات کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی, یہاں پر ایک جو ہے بائک والے کی بائک جلا دی گئی آپ کی کارکنوں نے. تو سر اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا عوام کو مشکلات نہیں ہے؟ آپ تو عوام کے لیے باہر نکلے تھے, اگر وہ بھی ذلیل ہو رہے تو پھر کیا کوئی فائدہ ہے اس چیز میں نکلنے کا آپ کا؟ دیکھیے میری بات سنیں, عمران خان ہمارے قائد اور اس نے واضح طور پر کہا ہے, ہمارے تمام جو لیڈران کرام انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج پرامن ہے. اگر کوئی ایسا ایک کا واقعہ ہو تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اگر ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کھیل میں ملوث نہیں ہے, جو بھی جلاؤ گرا ہوا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا پسند کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ لانگ مارچ کے جمعرات سے دوبارہ آغاز ہو رہا ہے, تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ لانگ مارچ پر امن ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارے قائد کا جو دل سے یہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے اور ہمارا رائٹ ہے ہمارے, اور ہم پرامن ابھی تک جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اسلام آباد میں پہنچیں گے تو ہم انشاءاللہ پرامن ہی ہوں گے اور اپنا احتجاج نکال کریں گے. ٹھیک ہے سر یہ بتائیں کہ کیا لانگ مارچ کے جو مطلوبہ نتائج آپ لینا چاہ رہے ہیں عام انتخابات کے, کیا وہ آپ کو نتائج ملتے نظر آتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت ہے PDM کی, کیا وہ آپ کی بات مانے گی؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات وقت پر ہی کریں گے, تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کے مطالبات مانے جائیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے قائد عمران خان ہے, پرسوں صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر بھی ہیں فوج کے, اور ان کو ہم نے خط لکھا ہے کہ برائے مہربانی آپ ان لوگوں سے مل بیٹھ کر بات کریں. دیکھیں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم نے حکومت چھوڑی 150 کا پیٹرول تھا, 180 روپے کا ڈالر تھا. آج آپ دیکھ لیں ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے, غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے, اور اللہ کا یہ کام ہے نا ہمارے پر انقلاب آ گیا ہے. آپ کے سامنے مہیا اللہ سے دل کھول کر چپا دیا ہے, ہم نے تقسیم بھی کی ہے. تو یہ خدمت جو کر رہے نا, انہوں نے 74-75 افراد پر مستقبل کابینہ بنا لی ہے. آپ اس کو کیلکولیٹ کریں نا کتنا خرچہ ہوتا روز کا. ٹھیک ہے. سوچے خدا کا واسطہ ملک کا. اچھا آصم بٹ صاحب یہ بتائیے گا, آصف بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ میں آپ تو کہتے ہیں پرامن مارچ ہے, لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اکانومی اس سے بہت متاثر ہو رہی ہے لانگ مارچ کی وجہ سے. یہ شاید آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے. سعودی عرب کے ولی عہد کا اور وزیر اعظم کا دورہ 21 نومبر کو پاکستان کے اندر شیڈیول ہے, لیکن انہوں نے شرط عائد کی کہ اگر یہ احتجاج کا سلسلہ چلتا رہا تو پھر ان کا آنا مشکل ہوگا, پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آنے کے امکانات ہیں. تو سر اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ تو الٹا نقصان بھی جاتا ہے, اس کا کوئی بینیفٹ تو نہیں ہوگا نہ عوام کو نہ آپ کو نہ ہمیں؟ دیکھیں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بالکل پرامن ہے. جتنے جلسے ہوئے ہیں عمران خان نے کیے, جتنی بھی لانگ مارچ کیے, آپ کے ساتھ انہوں نے بھی کیا تھا, مریم نواز نے بھی لانگ مارچ کیا تھا, راول بھٹو نے بھی لانگ مارچ کیا تھا. آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ان کا. ہم نے انہوں نے ہمارے اوپر چھٹی کی, وہ کیا, ہماری بچیوں کو, ہماری ماؤں کو, ہمارے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا, سکرینوں کو دکھایا. ہم نے تو کوئی پاکستان طریقے سے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. جہاں پر بڑا سعودی ولی عہد کا پاکستان کی آمد کی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کوئی صحیح فیصلہ کریں گے. چلے ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں سر وہ کیا صحیح فیصلہ کرتے, ساتھ ہی رہیے گا.
उस्मान खान साहब, आप बताइएगा लॉन्ग मार्च जुमेरात से फिर से इसका आगाज हो रहा है दोबारा से, उसी वक्त आप जहाँ पर से ये वाकया पेश आया था, तो सर क्या समझते हैं कि अब लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, उसको पुरअमन देख रहे हैं या कोई इंतशार आप देख रहे हैं? क्योंकि आपके दाता तो कह चुके हैं बार बार के इंतशार का लॉन्ग मार्च है, इमरानी फितना है, पता नहीं क्या क्या वो बातें कर चुके हैं सर। जी बिल्कुल, न सिर्फ बात ये है, बट सब मेरे मोहतरम हैं, ये बिल्कुल बात को गलत तौर पे अपना वो उसको वो कर रहे हैं। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि ये कहते हैं जी हमारा पुरअमन, जब आप रोड ब्लॉक्स कर देते हैं, आप लोगों का आना जाना, अब कल परवेज खटक साहब का कल का बयान था कि हम इस्लामाबाद के दाखिले और खारजी रास्ते बंद कर देंगे, और वही इन्होंने किया। तो सर ये इंतशार नहीं तो ये और क्या है? हमने लॉन्ग मार्च किए, मियाँ साहब जब आए अपना, जब उनको उतारा गया, वो पुरअमन तरीके से वो इस्लामाबाद से चले और वो सीधा घर आ गए। उन्होंने एक सियासी तौर पे अपना लोगों को उन्होंने अपना एक उन्होंने रास्ते में जलसे भी किए, और वो चुप करके उन्होंने जलाओ घिराव नहीं किया, उन्होंने कोई रास्ते बंद नहीं किए, उन्होंने कोई मोटरवेज बंद नहीं की, उन्होंने कोई चौक बंद नहीं किए। हम खुद एहतजाज करते हैं, हम लोग करते हैं, हम मकामी तौर पे एहतजाज करते हैं। हमने कभी जिंदगी में हमने कचहरी में हम कचहरी चौक पे करते हैं। आप कभी आ जाएं, आपको गवाह बना के हम एहतजाज करेंगे। आप कभी आ जाइएगा, देख लीजिएगा जहां हम एहतजाज करते हैं वहीं साथ ट्रैफिक भी चल रही होती है, कोई एम्बुलेंसों का रास्ता नहीं रोका जाता, कोई लोगों को ये हर दूसरे दिन बाद बिल्ली वाला बंद कर देते हैं, ये 15 बंदे उठ के ये हर दूसरे दिन बाद चुंगी नंबर 9 बंद कर देते हैं। आप चले जाएं, आप खुद देख लीजिएगा। मकसद तो ये है कि जब आप एक बंदा जा रहा है किसी के आमदोरफ्त में, जी सर, तो ये इंतशार ही है। जब आप उठ के कहेंगे कि जी हम एक दारुल हुकूमत का दाखिल और खारिज से बंद कर दें, फिर ये कहेंगे जी हम तो पुरअमन है, हमारा तो कसूर ही कोई नहीं, हमने तो ये भी नहीं करना। वो तो लॉन्ग मार्च चाहते हैं इंतखाबात के लिए, उनका वो कहते हैं एक ही मुतालबा है, हमें एक तरफ से बताया गया, इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, हमारा मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में किए जाने चाहिए। तो सर क्या समझते हैं कि उनको जो नताइज है मतलूबा लॉन्ग मार्च के मिलेंगे? आपकी हुकूमत इस बात पे एग्री करेगी? या सर गुजारिश ये भट्ट साहब से ये भी एक पूछ लें कि ये जो कहते हैं कि जी इलेक्शन करवाए जाएं, ये कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस टाइम मौजूदा सिकंदर राजा साहब, वो बाइस्ड हैं, ये उनको मानते ही नहीं है। अब ये पहले तो इनसे ये कोई पूछे कि ये उनकी उसमें इलेक्शन कमीशन के नीचे जो उनका इलेक्शन कमीशन है, उनकी उसके नीचे ये इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो ये उनके नीचे उनके नताइज ये मानने को तैयार है? तो ये कहते हैं चेंज करें, उन्होंने रेफरेंस भी भेजा है इसके खिलाफ। सर वही बात है कि उसका ये है कि अब 6-7 महीने सारे रह गए, मुझे समझ नहीं आती इन्हें किस चीज की इतनी जल्दबाजी इन्हें हो गई है कि अपने सर यही होंगे। तो सर बात ये है कि उस टाइम एक कानून को एक टाइम तो पूरा होने देना, जब 5 साल है तो उसका जब एक आईन है, कानून है, तो उसको पूरा होने दे। जब टाइम होगा हम कहते हैं इनकी गवर्नमेंट बन जाए, हमें कोई इतराज नहीं, अवाम इनको मैंडेट दे देगी ये बन जाए। पहले भी इन्होंने गवर्नमेंट की है 3.5 साल, हमने तो इन्हें कोई वो नहीं किया। अब ये अपनी इनकी अब काबीना की बात करते हैं, पंजाब में इन्होंने क्या बंदरबांट लगाई हुई, आपको भी पता है हमें भी पता है, कितने वुज़रा हैं, कितने मुशीर हैं, कितने तर्जमान हैं, कितने इन्होंने किस तरह से इन्होंने वजारत आला इन्होंने दी, क्या हुआ, सब हिस्ट्री का हिस्सा है। कौन सा पंजाब में दूध की नहरें इन्होंने बहा दी हैं, 3 ओहदे चले जी, 3 ओहदे तो हम वफाक उनको काम नहीं करने देता। वजीर आपके हेल्थ का सेक्टर आपका, आप मिस्टर चले जाएं, आप कहीं चले जाएं, आपको कहीं पे एक 19-20 का फर्क नजर आ जाए, आप बात करें। इनकी बातें हैं, वो तो कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, में भी जब थे, अब पंजाब में जीरो परफॉर्मेंस है आप। मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा नजर खाने हैं और सबों के लिए सफर है, इन्होंने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ इनकी हुकूमत 6 महीने रह गए हैं, तो ये 2 महीने पहले दे दे, 3 महीने पहले दे दे, इनको क्या इतराज है? लेकिन सर वो तो कहते हैं कि आईनी मुद्दत है 5 साल तो पूरे करने चाहिए ना सर, जो आपको टर्म दी गई है 5 साल की वो तो पूरी करनी चाहिए ना। ये लोग तो इस बात पे कायल है। अब इन्होंने क्या किया आप देखा, इन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब ठीक है सर, एक
सवाल का जवाब दे दें सर। सर आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपकी क़यादत ने आज आईजी पंजाब की ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट की कॉल दी है। सर क्या समझते हैं किसी के ऑफिस के बाहर जाकर जांच करना सही है सियासत के अंदर इस तरह की चीजें? देखिए मुझे ये बताएं, जब इसकी बात बैटिंग हो जाएगा तो फिर क्या बताएंगे? हमारे कायद को बैटिंग लगी है, मुझे बताएं कभी बात को बैट लगा तो हुआ था। ये सब लोग ये कर रहे हैं कि हमारे कायद को बैटिंग हुई है, ये आपके सामने है। और अल्लाह ताला किसी को भी ऐसा लगना नहीं देख रहे। मेरा ये मसला है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता। ठीक है आसिफ भाई साहब, खान साहब हमारे कायद पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है, आपने टीवी में देखा है। ठीक है सर, साथ रहिएगा। उस्मान खान साहब बताइएगा पीटीआई का आईजी पंजाब के जो ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? हमारी सियासत के अंदर जहाँ पे इतनी हम अखलाकियात के अंदर गिर चुकी हैं, हम गाला गलौज के सहारे के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। पॉलिटिशियन या पीपल पार्टी के हों, पीटीआई हों, पीएमएलएन हो, हर सारी लीडरशिप एक जैसी है। सर क्या ये प्रोटेस्ट की सियासत किसी के ऑफिस के सामने जाके रिकॉर्ड करवाए पूरा, लेकिन इस तरह से हाउ? ये बस यही तो इसकी यही तो बात है। मैं तो सर सिर्फ अपना आसिम भट्ट साहब के सिर्फ यही बात करूंगा कि हमने सबसे पहले जब ये हमला हुआ हमने सबसे पहले उसकी मजम्मत की, और हमने अपना जो है नून लीग ने राणा सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे जितने भी नून लीग के वर्कर थे, क़यादत थी लोकल लेवल पे, जिस पे सब ने आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, सब ने इसके वाक़े की मजम्मत की। और अल्लाह पाक हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इमरान खान साहब को सलामत रखें। हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब पे किसी किस्म का हमला हो या इनके किसी भी वर्कर पे, इनके किसी भी लीडर पे। अल्लाह पाक इस मुल्क को, ये सब हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन सर सिर्फ गुजारिश ये है, वही वाली बात है कि आप जब देखें, जब आप इतने क्राउड में निकलते हैं तो आपको थ्रेट्स भी हैं, फिर आपको वफाक भी बार बार आपको वो भी मरासले आपको भेज रहा है कि आपकी लाइफ को खतरा है। अब इमरान खान साहब को जो सिक्योरिटी मिली हुई है, ये भी तो हुकूमत ने दी हुई है ना सर। बात यह है कि हुकूमत इनकी सिक्योरिटी के बारे में सीरियस है, तो इनको मेरे नजदीक इनको प्राइम मिनिस्टर लेवल की इस टाइम इनको इमरान खान साहब को सिक्योरिटी मिली हुई है। जब भी ये मुल्तान आते हैं इनके लिए रूल लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती है कि अब एहतजाज की हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि एहतजाज के लिए अगर आपने एक रेड जोन की एक लिमिट कायम की हुई है तो हम वहां तक महदूद होंगे, हमने उसके आगे नहीं जाना। लेकिन सर इस्लामाबाद पहुंचे नहीं, इस्लामाबाद में सर ये जब बंद कर देते हैं सर, नहीं सर देखिए इस्लामाबाद आए, ये एक जगह कोई तयन कर लें, जैसे पहले इन्होंने जलसे किए। हमारी गवर्नमेंट जब हमजा शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आला थे, उस टाइम इमरान खान साहब जलसे करते रह गए, इनको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं हुई। जब ये कहते हैं कि हम 25 मई का वाकया था आपके सामने, वहां पे क्या हशर किया गया था, वहां पे कितना इंतशार फैलाया गया था, आपकी गवर्नमेंट ने जिस तरह शेलिंग की थी मासूम शहरियों के ऊपर, वो तो पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तानी है, तो आप उनको इस तरह नासिब उस चीज को किसी ने डिफेंड नहीं किया था। वो एक सियासी तौर पे कोई अपना जो है वो आपको पता है कोई हो जाता है कभी कभार, तो उसमें ये है कि अब तो ये बात है कि अब इनको हम तो यही कहेंगे कि आप अपना जो है प्यार मोहब्बत से, अब इनको भी पता है, आसिम साहब को भी पता है, भट्ट साहब को, कि जो अदम इत्मीनान है ये वो अपना जो है वो क्या उसका सिनेरियो है सारा, वो केस क्या कौन लेके आया, कौन उसके पीछे क्या, उसमें भी इनकी अपने कहीं लूप होल्स होंगे। अदम इत्मीनान 3.5 साल भी तो आपने गवर्नमेंट के उस टाइम भी अदम इत्मीनान नहीं है, तो उसमें यह है कि ये अपना वोट बैंक उसको वो करें। इस टाइम वाकई इनका एक अच्छा वोट बैंक है, इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग भी है। नहीं सर हम नहीं है, इनका है, लेकिन हमारा इनसे ज्यादा है। मियां साहब का जो वो है वो इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे तो सर बहुत शुक्रिया आसिम भट्ट साहब, आप मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन जिस तरह हमने बात की कि जो इमरान खान पर एफआईआर का इंदराज ताहाल नहीं हो सका था, लेकिन अभी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे आईजी पंजाब साहब को, लेकिन आईजी पंजाब ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि मुझे पंजाब हुकूमत ने रोका हुआ था क्योंकि जो 3 नाम बताए गए थे, जाहिर सी बात है कि उन पर इख्तिलाफ था पंजाब के अंदर और इमरान खान साहब की बात के ऊपर, लेकिन अब एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, लेकिन नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ तो देखना यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या कोई और ऑप्शन इख्तियार करेगी। और लॉन्ग मार्च पर भी बात की गई कि आज जो जुमेरात के बाद लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया जाएगा, क्या लॉन्ग मार्च पर अमन होगा नहीं होगा, उसके नतीजे क्या निकलेंगे ये तो कमिंग टाइम ही बताएगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह की खिदमत।